हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीपिका मुंदड़ा, फिजिशियन फ्रॉम नासिक, आज आपका स्वागत कर रही हूँ। आज हम डिस्कस करते हैं कि डायबिटीज़ की दवाइयों के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं और आपने क्या सावधानियाँ बरतना है। डायबिटीज़ की बहुत इंपॉर्टेंट दवाई होती है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन अगर लंबे समय तक दी जाए तो पेशेंट को विटामिन B12 की कमी हो सकती है। आप अपना विटामिन B12 टेस्ट कर लीजिए, अगर विटामिन B12 कम है तो आप इसकी दवाइयाँ रिप्लेसमेंट में ले सकते हैं। इसका दूसरा इंपॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट होता है मेटफॉर्मिन कभी कभार पेट में अपसेट कर देती है, गैस होना, थोड़ा उल्टी जैसा होना, कभी कभी लूज मोशन हो सकते हैं। तो ये शुरुआती लक्षण है। जब आप रेगुलर मेटफॉर्मिन लेने लगते हैं तो ये साइड इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है। शुरुआत में आप मेटफॉर्मिन का डोज जैसे 500 mg 250 mg से शुरू करेंगे और धीरे धीरे डोज अगर 1 ग्राम 2 ग्राम तक लेके जाएंगे तो ये साइड इफ़ेक्ट हट जाएगा। इसको खाने के साथ, रात के खाने के साथ लीजिए या इसको 2 बार डिवाइडेड डोज में लीजिए, या फिर मेटफॉर्मिन के आजकल बहुत एक्सटेंडेड रिलीज प्रिपरेशन है वो लीजिए। मेटफॉर्मिन की गोली को कभी भी चबा के या टुकड़ा करके खाने से बचे। ये दवाई के साथ सिर्फ आपको विटामिन B12 का टेस्टिंग करना है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है वो है सल्फोनाइल यूरियाज। सल्फोनाइल यूरियाज मतलब जैसे ग्लिबिन क्लेमाइड या फिर ग्लिमेपेराइड जैसे मॉलिक्यूल जो होते हैं वो सल्फोनाइल यूरियाज में आते हैं। ये सबसे डेंजर ड्रग इसलिए है कि अगर आपने ये ज़्यादा मात्रा में ले ली तो आपको एक तो भूख भी ज़्यादा लगेगी, वजन बढ़ सकता है और साथ में बहुत बार लो शुगर का खतरा रहता है अगर आप खाना कम खा रहे हैं तो सल्फोनाइल यूरियाज के लिए स्पेशल सावधानी बरतेंगे आप कि लो शुगर तो नहीं हो रही है। एक और साइड इफ़ेक्ट है, अगर आपको सल्फा की रिएक्शन है तो हो सकता है आप ये दवाई से भी रिएक्शन कर जाओ। एक और ड्रग इसके बाद जो बहुत कॉमनली यूज़ होती है वो है SGLT2 इनिबिटर। SGLT2 इनिबिटर में आते हैं आपके केनाग्लिफ्लोजिन, एम्पाग्लिफ्लोजिन, डापाग्लिफ्लोजिन। ये दवाइयाँ बहुत अच्छी है हार्ट और किडनी के लिए, परंतु ये क्या करती है दवाइयाँ, शक्कर के मॉलिक्यूल को किडनी के रास्ते बाहर फेंकती है। तो ऐसे में अगर सफाई नहीं रखी जाए तो कभी कभार फंगल होने का डर होता है। डॉक्टर को बता के रखें। अगर आपको पेशाब की जगह खुजली आ रही है, दर्द हो रहा है तो कंसल्ट करिए। ये दवाइयों के साथ अगर आप इंसुलिन ऑलरेडी ले रहे हैं और आप अचानक इंसुलिन बंद कर दें तो आपको कीटोसिस हो सकता है। आपने जो भी दवाइयाँ इसके साथ दी जा रही है उसे पर्याप्त मात्रा में लेना है। SGLT2 इनिबिटर के बाद एक और मॉलिक्यूल है वो है DDP4 इनिबिटर्स। इसमें आपके सीटाग्लिप्टिन, सेक्साग्लिप्टिन, लिनाग्लिप्टिन जैसे दवाइयाँ हैं। ये दवाइयाँ बहुत ही ब्यूटीफुल है। कभी कभार दवाइयों के साथ कुछ लोगों को रेयरली स्किन पे रैश आ सकता है। फिर एक और मॉलिक्यूल बहुत फेमस है वो है वोग्लिबोज या अकेरबोज वाली दवाइयाँ। इनसे थोड़ा सा स्टमक में अपसेट हो सकता है। पायोग्लूटाजोन बहुत अच्छा मॉलिक्यूल है, लेकिन अगर आपका लीवर ख़राब है तो डॉक्टर से दवाई नहीं देंगे। और इसके साथ थोड़ा सा सूजन होती है, मतलब पानी थोड़ा बॉडी में बढ़ जाता है, तो हार्ट फेलियर के मरीज इसे न लें, या जिन पेशेंट को पेनक्रियास का या ब्लैडर का कैंसर है तो ये दवाइयाँ हम अवॉइड ही करते हैं। प्रेगनेंसी में कोई भी दवाई डायबिटीज़ की सेफ नहीं है। वैसे ही अगर आपका लीवर ऑलरेडी ख़राब हो चुका है या किडनी पूरी ख़राब हो चुकी है तो दवाइयाँ यूजुअली हम न देके इंसुलिन देना ही पसंद करते हैं। तो ज़्यादातर दवाइयाँ सेफ है, लेकिन रिपाग्लिनाइड वाले मॉलिक्यूल जैसे यूरेपा जो ब्रांड नेम है, या फिर सल्फोनाइल यूरियाज जैसे कि आपका GP1 जो दवाई आप लिखते हैं, आपके दवाई के एंड में लिखा रहता है GP1, GP2, यानी कि उसमें ग्लिमेपेराइड है, ग्लिबुराइड वाले मॉलिक्यूल है, ग्लिपिसाइड है। ये जो मॉलिक्यूल है इसके साथ लो शुगर सबसे डेंजर है, लो शुगर होने का खतरा रहता है। थैंक यू सो मच।